देखिए जी, ये 150 साल पुरानी परंपरा थी जिसको आज 4 साल पहले बंद कर दिया गया था और उस वक्त भी लोगों में बड़ा इसका रोष था। देखिए, इससे होता है कि ये जब 6 महीने विंटर के होते हैं कश्मीर से दरबार मूव जम्मू आता है और जब समर के होते हैं श्रीनगर में जाता है। उससे ये होता है कि एक शहर में उसकी चहल पहल होती है। देखिए 10,000 मुलाजिम भी जब आता है ना, उसके साथ 1 लाख हो जाते हैं लोग, उनके रिश्तेदार, उनके यार दोस्त, कोई उनके पास आते हैं। जो जब कोई लाख आदमी जब 6 महीने एक जम्मू में आएगा, उससे ऑटोमेटिकली व्यापार में भी फर्क पड़ता है और लोगों का कारोबार भी बढ़ता है और गवर्नमेंट की इकनॉमी में भी उसमें बूस्ट होता है। देखिए, इससे ये चीज़ एक बड़ी अच्छी परंपरा थी। ये मैं कहता हूँ, ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो इसका प्रपोजल जो कैबिनेट की कमेटी की रिपोर्ट जो एलजी साहब को भेजी, एलजी साहब ने उस पर मोहर लगाई है। ये एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है। मैं एलजी साहब का भी धन्यवाद करता हूं और अपने चीफ मिनिस्टर साहब का भी धन्यवाद करता हूं। ये उन्होंने एक दिवाली का जम्मू वालों को गिफ्ट दिया है। तो टूरिज्म को कितना बूस्ट मिलेगा? देखिए, टूरिज्म को बूस्ट मिलता ही मिलता है। देखिए, जब 6 महीने होते हैं, सर्दियों विंटर का सीजन होता है, टूरिस्ट भी आता है और उधर से दरबार मूव भी होता है, उधर से श्रीनगर से भी लोग आए होते हैं। एक होटल इंडस्ट्री को भी इसका फायदा होता है और एक जम्मू में जो दुकानदार हैं, ये नहीं कि खाली दुकानदार, इससे जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो और कोई लेबर के लोग हैं, जो और सबको इसका फायदा होता है। जब इतने लोग आए, उससे एक बिजनेस भी बढ़ता है और लोगों को भी फायदा होता है। ये बड़ा अच्छा कदम है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ और ये परंपरा जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलती रहनी चाहिए। बड़ा अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का और हम लोगों जम्मू खासकर जम्मू वालों को बहुत खुश होना चाहिए इस चीज के लिए कि दरबार को वापिस आ रहा है। इससे व्यापार में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोगों के और भी काम जो होते हैं वो भी हो जाएंगे अच्छे से। चाहे किराए के मकान है, चाहे कोई और भी और सोर्सेज इनकम है, वो भी बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से। क्रेडिट किसको देना चाहोगे? उमर अब्दुल्ला, इस चीज का क्रेडिट पूरा उमर अब्दुल्ला। तो कामकाज में कितना फर्क पड़ेगा? मेरे हिसाब से विंटर में डबल होना चाहिए। अभी जो मार्केट है इस हिसाब से डबल हो जाना चाहिए। तो जब तक दरबार में नहीं होता कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान। ये तो जम्मू वाले रो पड़े थे कि दरबार मूव नहीं है, दरबार मूव नहीं है। क्या गवर्नमेंट आई बीजेपी की, समय नहीं आई, इसने दरबार मूव को स्टे करा दिया। क्या लगता है कि ये नुकसान जो है पूरा हो जाएगा? अभी का टाइम लगेगा इस चीज। क्योंकि दरबार मूव के बारे में यही कहना चाहेंगे, दिवाली से पहले एक छोटी दिवाली गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिल गई है, जिससे हर एक व्यापारी के जो चेहरे पे वो खुशी आ गई है और ये जो स्टेप है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा लिया। ये इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को कि ऐसे ही आगे वाले स्टेप में हमें स्टेट हमारी वापस मिल जाए, वो भी एक स्टेप अच्छा ले लें तो जम्मू वालों की और कश्मीर वालों की चेहरे पे और खुशी आ जाएगी। और अगर लद्दाख को फिर दोबारा हमारे साथ जोड़ देते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि तीनों रीजन्स दोबारा हमारे वापस आ जाएंगे और वही पुराना गुलदस्ता बन जाएगा। लद्दाख जम्मू कश्मीर का फिर से दोबारा एक गुलदस्ता बन जाएगा। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जैसे दरबार मूव लाया वैसे ये चीज़ें दोबारा लाएं, पर पुरानी परंपरा हमारी वापस लाई जाए। फिर हमारी स्टेट एक पूरे वर्ल्ड में ऐसी स्टेट दिखनी चाहिए जो 3 रीजन्स को जोड़ती है। जो नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई होगी? नुकसान कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ कहने की बातें हैं कागजों पत्रों में। नुकसान तो फिर आप आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। इस समय जो हालात हैं जो आप देख ही रहे हो, उसमें तो कितने अभी ब्रिजेस गिर गए जो 6 महीने भी नहीं थे बने हुए, तो वो नुकसान तो इस नुकसान से कुछ भी नहीं है। तो ये तो कहने की बातें हैं। हाँ जी, जीएसटी किस में कम हुआ है? वो मैन्युफैक्चर को बढ़ा दिया और रिटेलर को घटा दिया, तो वो कोई जीएसटी कम नहीं होता ना। आप ओवरऑल देखो तो वो जीएसटी का कोई इससे कोई नहीं है, वो जैसा चल रहा था वैसे ही है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।